हेलो एवरीवन, जीएससी इज़ लाइव। लॉगिन स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आज हम जीएससी के बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कि इसका बिजनेस प्लान कैसे है। तो चलिए जानते हैं। जीएससी बिजनेस प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीएससी जो वर्क करता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, तो आप इसे गूगल कर सकते हैं, व्हाट इज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम अपडेट क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड मैसेज और वीडियो मिलते जाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं जीएससी का प्लेटफॉर्म। तो जीएससी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन अलग अलग नेटवर्क पे काम करते हैं। अलग अलग ब्लॉकचेन होते हैं नेटवर्क के से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल इथेरियम नेटवर्क होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन बोल सकते हैं उसे। उसके बाद में हम सोलाना ब्लॉकचेन होता है, ट्रॉन ब्लॉकचेन होता है, मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन होता है, और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन्स होते हैं। लेकिन हम मैटिक और पॉलीगॉन की बात इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जीएससी मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिपेंड है। ये जो ब्लॉकचेन पे यूज़ हो रहा है वो मैटिक ब्लॉकचेन पे यूज़ हो रहा है। और हमें जो ट्रांजैक्शन के लिए मनी रखना है वो हमें यूएसडीटी में नहीं रखना है, डाई स्टेबल कॉइन होता है, डाई में रखना है। डाई और यूएसडीटी एक ही है, 1:1 का रेशियो है। मतलब $1 इज इक्वल टू 1 डाई, 1 डाई स्टेबल कॉइन। ओके। और हमें जो ट्रांजैक्शन में जो फ़ीस लगने वाली है वो लगने वाली है मैटिक पॉलीगॉन में। मैक्सिमम फ़ीस 25 रुपये। जी हाँ, अभी अगर हमने ट्रांजैक्शन शुरू किया है तो हमें 8, 10, 12 रुपये, आगे चलकर अगर हमें 20-25 रुपये भी पे करना पड़ा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। क्योंकि ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट पे और भी चल रहे हैं जहाँ पे 12, 15, 20 रुपये नहीं बल्कि 20, 25, $30 की फ़ीस लग रही है। जी हाँ, 20, 25, $30 और 20, 25, $30। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए मैटिक पॉलीगॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो हमें फ़ीस के अगर हम फ़ीस को कंपेयर करें तो बहुत चीपेस्ट फ़ीस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। स्मार्ट फ़ोन होना चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो या एप्पल का हो। चलिए तो अब हमें क्या करना होगा, इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले ये 3 क्रिप्टो वॉलेट है, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट। ये तीनों में से आप कोई भी डाउनलोड कर लीजिए तो आप इस सिस्टम में एंटर कर सकते हैं। इसकी कोई वेबसाइट बेस्ड नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए ये वॉलेट बेस्ड है। डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वॉलेट के अंतर्गत हम ये काम कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 2 करेंसी चाहिए होगी। डाई स्टेबल कॉइन क्यों चाहिए होगा, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन करेंगे डॉलर में, जिसमें डाई में हम करने वाले हैं। और पॉलीगॉन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन के पीछे जो लगने वाली फ़ीस है उसके लिए हमें कुछ पॉलीगॉन चाहिए, मैटिक कॉइन चाहिए। तो देखते हैं इसका बिजनेस प्लान कैसे वर्क करता है। मिनिमम ज्वाइनिंग है इसमें $50 से $2000, मीन्स $50, 50 डाई से $2000 के बीच में आप जो भी अमाउंट से ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसका 1.7% के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलेगी। जी हाँ, अब ये 1.7% मैं बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली 1.7% पर डे नहीं है। हम पर डे नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 17% पर साइकिल। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे साइकिल के हिसाब से हमें कमीशंस और ग्रोथ मिलती है। जैसे अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि फर्स्ट साइकिल 10 डेज़ की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 1000 डाई इन्वेस्टमेंट किए हैं, आफ्टर 10 डेज़ मुझे कितना मिलेगा, 17% पर साइकिल, मतलब 1170। करेक्ट। लेकिन 1170 ये अमाउंट मुझे 10 डेज़ के बाद विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के लिए मुझे 1000
डाई दोबारा सिस्टम में रिकमिटमेंट करना होगा। तो ये दोबारा जो मैं कॉइन करूँगी उसके बाद मैं ये एलिजिबल हो जाती हूँ $1170 विड्रॉ करने के लिए। क्लियर? जैसे आप ये $1000 री इन्वेस्टमेंट करते हैं सिस्टम में, तो आपका दोबारा से मीटर शुरू हो जाता है दूसरी साइकिल के लिए, जिसका अमाउंट आपको 17% पर साइकिल दोबारा से मिलेगा। लेकिन ये साइकिल कैसे वर्क करती है, चलिए जानते हैं। पहली साइकिल हमारी होती है 10 डेज़ की, ठीक है। यहाँ पे 1+1 का रूल है। 1+1 का रूल मतलब आपने आफ्टर 10 डेज 1170 निकाल लिया, लेकिन उसके बदले में आपने $1000 दोबारा से डाले, ठीक है। अब क्या होगा, जो दूसरी साइकिल है वो 1+1 के रूल के अकॉर्डिंगली आपकी जो साइकिल है वो 11 दिन में होगी, 11 डेज़ में। मतलब मीनिंग क्या हुआ कि आप 1170 कब निकालेंगे? पहले तो आपने 10 डेज़ में निकाला था, दूसरा आप 11 डेज़ में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ये 11 डेज़ में ये अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? दोबारा से $1000 री इन्वेस्टमेंट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में आपने री इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपका मीटर घूम गया ग्रोथ का, फिर आपको कब मिलेगा? 12 डेज़ में। आपकी साइकिल कब कंप्लीट होगी? 1 डेज़ बढ़ गया, मतलब पहली साइकिल 10 डेज़ में, दूसरी साइकिल आपका 1 बढ़ गया तो 11 हो गया, 11 में 1 बढ़ गया तो 12 डेज़ में हो गया, 12 में आपके 1 ऐड कर दिया तो 13 हो गया, 13 में फिर एक ऐड कर दिया तो 14 हो गया। ऐसे आपकी साइकिल कब तक चलेगी? 40 डेज़ तक। मीन्स 40 डेज़ में, जब ये 40 डेज़ में साइकिल चली जाएगी ना, तो 40 डेज़ में भी आपको पर साइकिल कितना मिलेगा? 17% ही मिलेगा। जी हाँ, लेकिन ये 40 दिन में जाने के लिए इसे कम से कम 1 साल से ऊपर का टाइम लग जाएगा, 1.25 साल के करीब लग जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आपको ये समझ में आ गया होगा होपफुली कि ये साइकिल वर्क कैसे करती है, ठीक है। अब हम जानते हैं हमें क्या मिलेगा अगर हम वर्किंग करते हैं तो। जी हाँ, ये तो हो गया नॉन वर्किंग, देयर इज़ नो एमएलएम। अगर आप एमएलएम नहीं करना चाहते हैं तो कोई नीड नहीं है, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी आईडी लगाइए, आप देखिए, और अगर आपको लगता है सही है और पूरी ट्रांसपेरेंसी से इन एंड आउट हो रहा है, ट्रांजैक्शन आपको शो हो रहे हैं और आप किसी को रेफ़र करते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये जो है ये नॉन वर्किंग का इनकम है जो मैंने आपको बताया। अगर आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग का इनकम होता है, ये देख लेते हैं हम। ये डायरेक्ट है, ये आप हैं, आपने किसी को रेफ़र किया, रेफ़र का इनकम कितना है? 5%। और ये 5% एवरी साइकिल है, एवरी साइकिल। जैसे आपकी साइकिल चल रही है वैसे आपकी डाउन में ये जो प्लेसमेंट है इनकी भी साइकिल चलेगी। अगर इनकी साइकिल 10 डेज़ की है तो आपको 10 डेज़ में 5% मिलेगा। अगर इनकी साइकिल 11 डेज़ की है तो आपको 11 डेज़ में 5% मिलेगा। अगर इनकी साइकिल 12 डेज़ की हो गई तो आपको 12 डेज़ में 5% मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अगेन एंड अगेन आपने जितने रेफ़र किए हैं उनसे आप अगेन एंड अगेन एंड एवरी साइकिल 5% अर्न कर सकते हैं। जी हाँ, ये हो गया डायरेक्ट इनकम। अब आ जाते हैं हम लोग लीडर इनकम। इसमें एक क्राइटेरिया होता है, एक क्वालिफ़िकेशन होता है लीडर। उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको मिनिमम 5 डायरेक्ट करना है जिनका बिज़नेस $500 होना चाहिए, मतलब सबका मिलाकर $100 की अगर 5 आईडी हो गई तो आप क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं। खुद का बिज़नेस होना चाहिए $200 का, 200 ढाई का। अगर आपका ये क्राइटेरिया पार हो गया तो आपका फर्स्ट लेवल तो मिल ही रहा था डायरेक्ट का इनकम, जो आपको बिना किसी शर्त के मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में ये 2 भी आपके लिए ओपन हो जाती है, 2% और 3%। मतलब सेकंड लेवल पे अगर कोई रेफ़र होता है तो आपको 2%, और थर्ड लेवल पे कोई रेफ़र होता है, भले ही वो आपने रेफ़र नहीं किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप हैं,
आपने इन 2 बंदों को रेफ़र किया, 2 लोगों को। अब ये 2 लोगों को तो आप जानते थे क्योंकि आपने इनको डायरेक्ट अप्रोच किया था। लेकिन इन्होंने कुछ वर्किंग कर लिया यहाँ पे, कुछ पार्टिसिपेंट को जॉइन कर लिया है, बट इन लोगों को आप नहीं जानते पर्सनली, ये आपके इनडायरेक्ट हो गए, लेकिन है तो आपकी सेकंड लेवल। अब इन लोगों ने भी वर्किंग किया, तो ये आपकी थर्ड लेवल। तो जिनको आप नहीं भी जानते, उनसे भी आपको अर्निंग होगी कितनी, 2% और 3%। ये स्लैब जो है ये लीडर के लिए है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैनेजर का इनकम। मैनेजर के लिए 5 डायरेक्ट सेम करने होते हैं। $500 का खुद का सेल्फ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और आपकी टीम साइज़ होना चाहिए 30 लोगों की। अगर ये आप क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आपकी ये लेवल ओपन हो जाती है। पहला लेवल तो आपका 5 का था ही, 5 डायरेक्ट जो डायरेक्ट का इनकम है। सेकंड और थर्ड लेवल आपका लीडर बनने में ही ओपन हो जाता है और मैनेजर बनने पे 4th एंड 5th लेवल भी एलिजिबल हो जाता है, जिसमें 4% और 2% ऐसे आपको इनकम आना शुरू होती है। और ये जो इनकम है ये आपको एवरी साइकिल है, एवरी साइकिल जब जब आपकी टीम नीचे से साइकिल कंप्लीट करते जाएगी, रिकमिटमेंट करती जाएगी, तब तब आपको ये कमीशंस मिलते जाएंगे। अगर आप एक बार मैनेजर बन गए तो मैनेजर की इनकम मिनिमम $50 पर डे। ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ क्योंकि ये 30 लोगों की टीम है। हो सकता है कि आपकी टीम एक्सपांड हो गई, बहुत बड़ी हो गई और बहुत बड़ा काम हो गया आपका, तो ये तो छोटा इनकम बोल दिया है, पता नहीं क्यों। यहाँ तो मैक्सिमम 500 लिखा है, लेकिन 500 से भी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं पर डे का। $500 है, ठीक है। इसमें एक और इनकम है जो ग्लोबली सिस्टम में एंटर हो रहा है, फंड ऐड हो रहा है। 24 आवर्स में ये ग्लोबली फंड कितना आया, फॉर एग्जांपल अगर $1,00,000 आया है, $1,00,000 आया है, $1,00,000, तो ये एवरी मैनेजर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 0.5 के अकॉर्डिंग। मतलब 0.5 जो है 1,00,000 का 0.5 कितना होता है, $500। ये $500 अगर मान लीजिए 10 लोग हैं मैनेजर सिस्टम में, तो ये $500 एवरी मैनेजर में डिवाइड हो जाएगा, मतलब $50-50 ये एक्स्ट्रा इनकम है अपार्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो मैनेजर का इनकम ये हो गया। अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेटर सिस्टम में। कोऑर्डिनेटर बनने के लिए हमें 10 डायरेक्ट कंपलसरी होता है करना, 10 डायरेक्ट कंपलसरी है। हमारे जो डायरेक्ट है उनका बिजनेस होना चाहिए $5,000 का, जी हाँ। और हमारा पूरी टीम का बिजनेस होना चाहिए $1,00,000 का, जी हाँ। तो हम बन जाते हैं कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में हमारी जो लेवल है ये लेवल 20 लेवल का इनकम मिलता है। पहले तक तो हमें 5 लेवल मिल रहे थे, अब हमारी 15 लेवल पूरी ओपन हो जाती है और ये बहुत बड़ा ह्यूज इनकम है। इनकम अगर हम देखें, इनकम की बात करें तो ये अगेन एंड अगेन मिलने वाला इनकम है। क्योंकि अगेन एंड अगेन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एवरी पार्टिसिपेंट रिकमिटमेंट करेंगे हर साइकिल के बाद, तो ये बार बार आपको मिलते रहेगा ये अमाउंट, ठीक है। इसका अगर एक एवरेज निकाले तो मिनिमम $300 पर डे की इनकम पे आप पहुंच जाते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, ये तो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है, जिसने भी PDF बनाया उसने लिख दिया, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। चलिए, एक आखिरी इनकम है ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के लिए हमें 20 डायरेक्ट करना होता है। जहाँ हमारे पहले 10 डायरेक्ट थे कोऑर्डिनेटर के लिए, वहाँ हमें 20 डायरेक्ट करना होता है। टोटल हमारे डायरेक्ट का बिजनेस जो होता है वो $10,000 होना चाहिए। हमारी टोटल टीम 150 लोगों की होना, सॉरी 300 लोगों की होना चाहिए। एक बात मैंने मिस कर दी है, कोऑर्डिनेटर के लिए हमें 150 लोगों की टीम चाहिए। जी हाँ, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है, ये 150 लोगों की टीम दिख रही कोऑर्डिनेटर के लिए। और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के लिए हमें 300 लोगों की टीम चाहिए और हमारी टीम का बिजनेस चाहिए $2,00,000 का बिजनेस मात्र। अगर हम ये बिजनेस कर लेते हैं, क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, तो हम ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बनते हैं। जो 20 लेवल का इनकम हमें मिल रहा था तो वो तो एज इट इज़ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बनने पर हमें एक एक्स्ट्रा इनकम होती है, वो है ये मेन इनकम। क्योंकि देखिए सिस्टम में ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बहुत कम रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम बहुत स्मार्ट
लीडर ही कर पाते हैं, जो अपनी टीम को लीड कर पाते हैं। तो आप उनमें से है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। जैसा जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा वैसा वैसा आपका इनकम बढ़ेगा। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर का जो ये इनकम है 1% ग्लोबल टर्नओवर रॉयल्टी डेली, मीन्स एवरी 24 आवर्स में ग्लोबली जो भी सिस्टम में बिजनेस आ रहा है उस बिजनेस का 1% ये अलग से निकलता है, और ये उन लोगों में डिवाइड होगा जो सिस्टम में ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है। और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर कम रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक ही कोऑर्डिनेटर है ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, और बिजनेस आया है $1,00,000 का, तो कितना निकल गया, $1,000। और $1,000 किसका हो गया, $1,000 किसका हो गया, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर का। जी हाँ, अगर 2 कोऑर्डिनेटर है तो कितना कितना आ जाएगा, 500 USDT पर डे। जी हाँ, पर डे का इनकम है ये, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इस तरीके से है। और ये जो इनकम है मैं बता दूं कि अगर आप एक बार ग्लोबल कोऑर्डिनेटर बन गए तो पर डे का इनकम मिनिमम $2,000 से मैक्सिमम की देयर इज़ नो लिमिट। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द। मेरा रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप डिटेल में बात करना चाहते हैं मुझसे, मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा GSC का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, जो आपने मुझे समझा और सुना आसानी से। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।